गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का अगला क्लास। अभी तक आप सभी को अपने असाइनमेंट से फुल कंसेप्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा सॉल्यूशन के साथ अपने असाइनमेंट से टाइप 4 के 14 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। टाइप 4 का फुल कंसेप्ट इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में मैंने सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल के साथ दिया था। 14 तक का सॉल्यूशन जो नहीं देखे जरूर देखिए। और इसके पहले टोटल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को देखना है। जिन विद्यार्थी के पास अभी तक असाइनमेंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े और वहां से आप डाउनलोड लगातार चैप्टर वाइज करते रहिए। इसके पहले मैं अपने असाइनमेंट से और महेश मिश्र बुक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रेशियो समाप्त कर चुका हूं। और असाइनमेंट और महेश मिश्र बुक से ही एवरेज समाप्त कर चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे देखिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्लेलिस्ट पता नहीं चलता तो मैं बताता हूं। अभी नीचे में एक लोगो है गोल ऐसा क्लास का, उस पर टच करिए। ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर टच करिएगा, पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अभी तक जो मैंने लगभग 6000 रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखा है, सभी को आप बेस्ट तरीके से देखिए और सभी विद्यार्थियों को लगातार शेयर करते रहे। नए विद्यार्थी तो पहले ही सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं और एक ही कंसेप्ट पे पूरा टाइप है। दोनों सेक्शन एक ही कंसेप्ट पे था, मतदान पर आधारित और अलग अलग भागों में खर्च करने पर आधारित। एक ही कंसेप्ट था। टोटल अपने आप में 100% होता है और एक ही नियम से तो पूरा मैथ पढ़ा रहा हूं। जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। तो 15 नंबर क्वेश्चन, अमित ने अपने मासिक वेतन का 16% एक एनजीओ को दान कर दिया। 16% दान देने वाले दिन, मतलब दान देने का फैसला किया। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं सेलेक्ट करता हूं प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 5 से 10 बार किसी न किसी एग्जाम्पल में पूछा जाता है। अमित ने अपने मासिक वेतन का 16% खर्च करने के लिए सोचा, तो हम उसका मासिक वेतन 100 मानते हैं। वो सोचा कितना खर्च करने के लिए? 16%। 100 का 16% 16। दान देने वाले दिन उसका मन बदल गया और वो 65-67 रुपया दान दिए, जो पहले तय की गई रकम का 75% है। दान किया कितना? तो पहले तय की गई रकम 75%, मतलब जो 16 है इसका 75%। तो 75% के मतलब वैसे भी 3/4 होता है। पहले ही हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, 50% मतलब आधा, 75% 3/4 है। तो इसका 3/4 12 हो गया। अब देखिए कितना मजेदार से, इसी को बोलते हैं लोकल मेथड, घर का मेथड, एकदम अपना मेथड है। एक ही नियम से सारा मैथ बताने वाला। जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। कैसे? तो 65-67 दान किया, जो जितना वो सोचा था उसका 75% है। फिर से अमित कोई आदमी है जिसका आय मान लिया जाए 100 है। वो सोचता है कि हम एनजीओ में 16% दान करेंगे, लेकिन दान करने जाता है तो उसका मन बदल जाता है और वो 65-67 रुपया दान करता है। जो जितना वो सोचा था उसका 75% है। तो जितना सोचा था उसका 75, मतलब कि दान किया 12 और यहाँ दान किया 65-67। दान की तुलना दान से। पूछ क्या रहा है, अमित का मासिक वेतन कितना है? 100 से। काट दो फटाफट। नहीं कुछ तो 25 से, तो 4 से तो कट ही रहा है। 25 चौका 100, 3 चौके 12। अब 3 से इसको काट देता हूँ। 3 दूनी 6, बच गया 5, 3 इकाई 3, बचा 2, 3 8 24, बचा 2, 3 9 27। अब गुना कर देता हूँ 25 से। 25 9 225 के 5, बचा 22। गुना करने से पीछे मत भागना। 25 8 222, 222 के 2, बचा फिर 22। 25 इकाई 25 और 22, 47 के साथ बचा 4। 25 दूनी 50 और 4 54। फाइनली अमित का वेतन 54,725। ऑप्शन नंबर दूसरा। कभी गलती नहीं होगा, बस आप रेगुलर बढ़िया से कंसंट्रेट होकर आप कैलकुलेशन करिए। कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो गया 54,725, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया। अपनी आय का 4%, तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया मजेदार। टोटल आय राम का 100 मानते हैं, जिसने चैरिटी में कितना दान कर दिया? तो बोले सर चैरिटी में 4%, बचा 96। अब देखिए दिया शेष का 10% एक बैंक में जमा किया। शेष जो 96 बच रहा है उसका 10% बैंक में जमा किया। तो बोले सर 96 का 10% तो सीधा हो जाएगा 9.6। 10% मतलब 10वां भाग।
10 से भाग देना, एक अंक के बाद दशमलव 9.6। अब यदि उसके पास 86 40 बचता है तो बोलिए सर यहाँ भी तो वही बात हो गया कि बचता कितना है। देखिए टोटल 100, 4% चैरिटी में बचा 96, उसका जो शेष बचा उसका 10% यानी 9.6 बैंक में। तो अब शेष कितना बचा तो बोलिए सर 96 में 9.6 घटा दो। तो 96 में 9.6 घटाएंगे तो बचेगा 0.4। अब ये बच जाएगा 5, तो 15 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो गया। और फिर बच जाएगा यहाँ पे 86.4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 86.4। और यहाँ कितना बच रहा है तो बोले सर यहाँ 86 40 बच रहा है, यहाँ 86.4। क्योंकि देखिए टोटल 100 था, 4 चैरिटी में दे दिया, 96 का 10% 9.6 बैंक में, तो 96 में 9.6 घटा दिए बच गया। ये तीनों जोड़ के 100 होगा। तो जो बचा हुआ है उसकी तुलना उससे उसकी आय निकालना है 100 से। कितना आसान है, पॉइंट काटेंगे, एक जीरो और बैठेगा, ये कट गया 10 बार में, यानी 10 1 पर 4 शून्य, यानी उसका मासिक वेतन मासिक आय जो है वो है 10,000। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू मदों पर, 20% कपड़े पर, यहाँ शेष तो लगा हुआ नहीं है अभी तक, तो डायरेक्ट जोड़ जाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। 50% घरेलू पर, 20% कपड़े पर, 50 20 70, 5% दवाई पर, 70 5 75 खर्च हो गया, अपने आप में 100 होता है। और शेष 11,250 बचाता है, हम लोग के अनुसार 25 बच रहा है। तो राहुल की मासिक आय क्या है 100 से। कितना आसान समझ गया, पिछला वीडियो में आपको बताए थे ना, यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। जब शेष नहीं बोल रहा है तो माइंड में तो पहले से फिट है टोटल 100%, जिसमें 50 घरेलू खर्च मदों पर, 20 कपड़े पर, 50 20 70, 5 दवाई पर, 75 खत्म, बचा 25। यहाँ बच रहा है 11,250। बचत की तुलना बचत से आय निकालना है 100 से काट दो। 25 से काटेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 बार 25 चौका 100, गुना कर दो 0, 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8 10 के 0, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बचा 1, 1 चौक 44 1 45। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 45,000। 45,000 हम लोग का आंसर हो गया। राहुल के मासिक वेतन 45,000, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फिर से आ गया मतदान वाला। इसमें 2 ही सेक्शन तो बताए थे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 1.5 लाख मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो आप बोले सर फिर तो वही क्वेश्चन पीछे बनाए भी थे, टोटल 100, इसमें एक उम्मीदवार ने 40 लाया तो दूसरा 60 लाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो अवैध है ना तो मतदान नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अब यहाँ पे कह रहा है विरोधी से 4 शून्य दे दिया, यहाँ पे कुछ त्रुटि है आंसर में भी। मतों से हार जाता है, जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या। तो जीतने वाले पहले इतना से हार जीत के मतलब दोनों के बीच का अंतर 20, हार जीत 20 से, जीतने वाले का तो 60 से, हारने वाला का तो 40, टोटल तो 100 से। 20 दिया 60, 15 दिया 45, 45 पर 4 शून्य हम लोग का आंसर आ जाएगा 4,50,000। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो या तो आप इनमें से कोई नहीं दीजिए, या दूसरा तरीका है कि यदि ऑप्शन नंबर चौथा आप आंसर मारते हैं 45,000 तो एक है वो शून्य सुधारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर से भी शून्य 1 मिटा दीजिए, यहाँ पर से भी, यानी जो 1.5 लाख है 1,50,000 वो 15,000 का अंतर हो जाएगा। और शायद आंसर भी यही दिया है 15,000, यहाँ अंतर की तुलना अंतर से, जीतने वाला का निकाला 60 से, आंसर हो गया 45,000, ऑप्शन नंबर चौथा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। सभी मजेदार क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो देख के सबको तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूं, चाहे वो हार्ड हो इजी। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिली, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। फिर वही बात है टोटल 100, जिसमें पहला ने 40 लाया तो दूसरा 60 लाया, क्योंकि टोटल 100 है। 160 मतों से हार गया, यहाँ हार जीत हुआ 20। पूछ क्या रहा है, यह मानते हो कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पढ़ने वाले मत तो 100 से, 8 दूनी 16, यानी कि हम कह सकते हैं कुल पढ़ने वाले मत 800। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं भी जो देखे होंगे ये 100% समझ में आ ही रहा होगा।
पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी 40% लाया, तो टोटल हम लोग 100 मानते हैं। एक प्रत्याशी ने 40 लाया तो दूसरा लाया होगा 60, क्योंकि बीच में वैध अवैध कुछ बोला ही नहीं है। कहता है 40% वोट लाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। यहाँ कितना से पराजित हुआ? 20 से। पराजित की तुलना पराजित से कुल वैध मतों की संख्या, तो यहाँ अलग से तो कुछ बोला नहीं, इसलिए कुल वैध मत बोले चाहे कुल मत बोले, 100 से 20 25 100, 5 पर 4 शून्य, कुल मतों की संख्या 50,000। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेम मतदान वाला। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का, मान लीजिए टोटल वैध मत पड़ा है 100, जिसमें से एक ने लाया 62, लेकिन जो 62% लाया वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो कुल संख्या, तो बोलिए कि सर टोटल 100 आप माने, जिसमें 62 लाए तो ये 38 लाए, हार जीत हुआ 144 से, यहाँ हार जीत कितना से, तो बोले सर ये 62 है, ये 38 है, 24 से हार जीत होगा, देख लेते हैं। हाँ, घटा के देख लीजिए 24, हार जीत की तुलना हार जीत से। पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है वैध मतों की कुल संख्या, मतलब 100 से काट दो, 24 छके 44, 24 छके 44 से, अब देख लीजिए यहाँ पे 600, यानी कुल वैध मतों की संख्या 600, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सेम चीज है, सिर्फ निश्चित राशि को बदला है। एक चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62 मिला, तो दूसरा को 38 मिला होगा। उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए, अंतर की तुलना अंतर से। विजय प्रत्याशी को कुल कितने मिले? तो विजय से गुना। चलो यदि कुछ त्रुटि रह गया होगा तो यहाँ पे मैं टोटल ही क्लियर कर देता हूँ। टोटल 100, एक ने लाया 62 तो दूसरा लाएगा 38, तभी तो जोड़ के 100 होगा। यहाँ पे 288 अधिक प्राप्त हुआ, यहाँ पे 24 अधिक, टोटल पूछता 100 से, विजयी वाला 62 से, हारने वाला 38 से। पूछ क्या रहा है? विजयी प्रत्याशी तो 62 से, काटो, 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी नहीं, 24 से कहें 24 चुके 28 है, बच गया 4, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24 के 4, बचा गया ना 2, 62 72 2 74, 744, यानी जो विजयी हुआ, जो जीतने वाला है, उसने 744 मत प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी जो पूछेगा ना उससे गुना, एक ही मेथड से, लोकल मेथड, घर का मेथड, जिसको जो बोल दिए बना रहे हैं, जो दिया हुआ तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा, 744, ऑप्शन नंबर हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। अब देखने में सिर्फ लंबा है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को वैध मतों का 55 मिला, पिछला वीडियो में यह क्वेश्चन मिला था, और मैंने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो दोबारा आ जाएंगे, जानबूझ के मैंने डाला ताकि आपको रिवाइज्ड हो, जो थोड़ा मुश्किल और लेंदी कैलकुलेशन वाला रहता। तो कहता है वैध मतों का 55, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20 है, तो पहले तो अवैध का ही हिसाब किताब करते हैं। टोटल 100, जिसमें अवैध 20 है, हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको लिखना भी नहीं चाहिए, हमें तो वैध से मतलब है, लेकिन अवैध 20 है, तभी तो पता चला कि वैध 80 है, वैध 80 है। अब कह रहा है क्या, शुरू में बोल रहा है कि एक को वैध मतों का 55 मिलता है, पहला को वैध मतों का 55, इसका 55%, तो या तो 80 का 55 लिखे, या 80 का 55% 44 होगा। आपको शॉर्ट में कैलकुलेशन करना सिखाया है पहला वीडियो में, कि कैसे आप किसी का निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे 44 हो गया, तो बोलिए सर 80 में से ना 44, तो निश्चित है इसका 36 होगा, क्योंकि मिला के तो 80 ही होना चाहिए। तो दूसरा का अपने आप पता चल गया 80। कुल मतों की संख्या 7500, पिछला क्लास में, जस्ट पिछला क्लास में था ये क्वेश्चन। तब दूसरे उम्मीदवारों को मिलने वाले वैध मत, तो बोलिए सर कुल मतों की संख्या 7500, यहाँ कुल कितना है 100। कुल बोला है, कुल वैध मत नहीं बोला, कुल बोला, कुल वैध बोलता तो 80 तुलना कर, कुल मतलब 100। दूसरा के यानी कि दूसरे उम्मीदवार को तो 36 से काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, इसको गुना करिए तो आ जाएगा 27। आप गुना कर सकते हैं इजी वे में, मैंने शॉर्ट में गुना भी सिखाया है, बेसिक का भी वीडियो देखते चलिए तो कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हुआ 2700, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फिर से वही क्वेश्चन जो पिछला क्लास में मैंने बताया था और बहुत इजी तरीका से बताया था। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा होगा वो क्वेश्चन दोबारा मिल रहा है। जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको तो 4-5 बार बनाना चाहिए।
दो प्रत्याशियों के बीच हुए मत चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मतलब समझिए एकदम सिंपल तरीका से समझ, टोटल 100 मतदान हुआ 75। आप समझिए 75% मत डाले जिसमें से 2% अवैध हो गए, इसका 2% अवैध हो गया, डाले गए मत का। तो 75 का 2% निकालिएगा तो 1.5 होगा। तो अब वैध कितना बचा? तो बोले सर 75 में 1.5 मत अवैध हो गया, तो वैध बचा 73.5। अब बहुत सारे विद्यार्थी कैलकुलेशन में ही पॉइंट में ही फंस जाते हैं। देखिए मैं कितना अच्छा तरीका से बताता हूं आपको। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75%। तो एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, हमने निश्चित राशि को पकड़ लिया। अभी 9261 जो वैध मतों का 75 है, अब वैध मत है 73.5, इसका 75% से तुलना कर दिए। अब निकालना है कुल मत को 100 से गुना। अब ऊपर वाला कोई मतलब ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी इसी का 75% निकालने में फंस जाते हैं। उतना देर में तो हम लोग आंसर लाए। 9261 प्राप्त किया जो कि वैध मतों का 75% है। वैध मत 73.5, उसका 73.5 का 75% से तुलना 100 से गुना। काट दो फटाफट, परसेंट काटेंगे 100 से, काट दीजिए। एक पॉइंट काटेंगे 10 से, छोटा करके काटना है। 25 से 25 14 100, 25 तिहाई 75। 3 से इसको काटते हैं, 3 तिहाई 9, बच गया 2 तो 0, फिर 26 हो गया, 3 8 24, 2 7 21। चलो अभी पता नहीं चल रहा है कितना से कटेगा, तो 5 से काट लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 से 14 25 70, 7 25 35। अब 147 से ही कट सकता है। डायरेक्ट काटना है काटिए, नहीं तो और छोटा करके काटना है। तो चलो 21 से, तो 7 से कट रहा है 21 बार में। 7 से 7 चौका 28, बच गया 2, फिर 7 चौका 28, 7 1 7। अब 21 से 21 बार में कट गया। अब यहाँ 21 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 8, अब यहाँ 100। 2 चौका 8, 21 से 8 में गुना होगा, 21 8 168, आई डबल 0, 16,800। दूसरा बार ये क्वेश्चन में बताया आपको कम से कम 6 बार बनाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा बुक है आप निकाल के देखें परसेंट का चैप्टर, ये क्वेश्चन मिलेगा, इसकी गारंटी है। कोई ऐसा प्रीवियस है एसएससी का खास करके आप निकाल के देखिए, 4-5 बार 10 बार मिलेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? मैंने बेटर तरीका से बताने का पूरा प्रयास किया है। 16,800, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। बहुत ही सिंपल। एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है, हम सभी जानते हैं। टोटल अपने आप में 100 होता है, जिसमें सफेद 50 हो गया तो 100 का 50 तो 50 होता है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। शेष के, शेष वाला भी बताए थे, शेष जो 50 बचा है उसका 40% हरे है। तो बोले सर 50 के 40% तो 20 होगा, हरा है। अब बचा 30, तथा शेष के बचे 150 पेज। तो बोले सर सफेद और हरा के बाद शेष तो अब 30 न बचता है। देखे ना, 50 20 70 और 30 100। शेष 150 पेज पीले हैं, यही पीले। शेष जो 150 बचे, यहाँ कितना बचे 30। शेष की तुलना शेष से। पुस्तक में हरे रंग कितने पृष्ठ हैं? तो 20 से। इससे आसान क्या हो सकता है? इसको लोकल मेथड कहते हैं, घर का मेथड, एकदम आराम से बना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो दिया हुआ है तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट लॉसेस, आईसीआई, टाइम डिस्टेंस, जितना चैप्टर पढ़ेंगे सब में यही नहीं है। टोटल 100 था, 50 सफेद, शेष 50 बचा, उसका 40 यानी 20 हरा। अब शेष बच गया 30 पीला है। यहाँ 150 पीला बोल रहा है, पीला की तुलना पीला से टोटल निकालना है। टोटल निकालना रहता तो 100 से, सफेद निकालना रहता 50 से, हरा निकालना है तो 20। काटेंगे 1 0 से 1 0, 3 5 15, 20 25 100, यानी कि हरे रंग के पृष्ठों की संख्या 100। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हरिलाल ने 40% मशीनरी। देखिए हर तरह के लैंग्वेज का क्वेश्चन मैंने डाला है। बहुत सारे आपको लगेगा कि हम समझ आए, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करेगा, फंस जाइएगा। हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में, 5% फर्नीचर में खर्च किया। बोले सर ये तो ऐसे बन जाएगा, 40% मशीनरी में 40, 25% बिल्डिंग में 40 और 25 65, 15% कच्चे सामान में 65 और 15 80, 5% फर्नीचर में 85 खत्म हो गया। अब उसके पास 1305 बचता है, और आप टोटल अपने आप में 100 है, 185 आप कुछ ना कुछ में खर्च किए, बचा 15। बचत की तुलना बचत से उसके पास कुल कितना धन था? 100 से। जब शेष नहीं लगा हुआ तब तो ऐसे ही बन जाएगा। 15 से काटो, 15 से काटेंगे तो 15 15 120,
बच जाएगा 10, 10 पर 5 तो 15 से 105, 8700 हो गया। यानी उसके पास कुल जो धन था 8700 था। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, ये बोलिए सर इसमें भी तो शेष नहीं लगा हुआ है, तो बनाइए ना सेकेंडों में। राधा अपने भोजन का 40% वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है, फिर बोलिए सर टोटल अपने आप में 100%, जिसमें 40 भोजन पर, 20 मकान पर, 40 20 60, 10 मनोरंजन पर 70 और 10 परिवहन पर 80। खत्म हो गया, बचा 20, यहाँ बच रहा 1500। बचत की तुलना बचत से, मासिक वेतन 100 से काटेंगे, 20 बचे 100, 15 बचे 7500। राधा का मासिक वेतन 7500। सेकेंडों में देखते ही माइंड में आंसर भी क्लिक कर जाएगा। 7500 है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ रही है, बहुत मजेदार। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.3%। अब यहीं पे विद्यार्थी फंसते हैं कि अब ये पूर्णांक का सॉल्यूशन कहां से करें, जबकि ये सब माइंड मेकअप छोड़ दीजिए, ये सब माइंड से। पूर्णांक है, भिन्न है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बस मेथड सही अपना ये प्रैक्टिस जारी रखिए। वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है, यदि उसके पास 6000 बचे तो कितना? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, टोटल हम 100 मानते हैं। यहां क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% खरीद पर व्यय करता है। पहले तो वेतन पर, कार्यकर्ताओं के वेतन पर, फिर खरीद का, और उसके बाद शेष बचाता होगा। लेकिन यहाँ पे परसेंट का तो चर्चा हुआ है बाद में, लेकिन 33.1/3 लिख दिया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आसान बताता हूं। देखिए भिन्न के रूप में रहे ना तो भिन्न के रूप में मानिए। 50% का मतलब आधा होता है, 1/2। तो जितना उसके पास पूंजी था टोटल, उसका 1/2 वेतन पर। अब 33.1/3 के मतलब 1/3 होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 50% का मतलब 1/2, 33.1/3 के मतलब 1/3। जब भिन्न के रूप में हो तो रेशियो में ही बताए थे। टोटल को ऐसा मानिए कि नीचे वाला से कट जाए, 2 और 3, टोटल पूंजी 6 मानेंगे। आप 100 भी मान सकते हैं, यहाँ 50 है, यहाँ 33.1/3, फिर भिन्न को तोड़ के एलसीएम लेके उतना ही करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका, जैसे ही देखे भिन्न के रूप में है तो 50% 1/2 मानेंगे, और 33.1/3 1/3, टोटल दोनों का एलसीएम 6। अब इसका 1/2 3 होगा, टोटल पूंजी 6 माने। वेतन पर खर्च करता है पूंजी का 50% मतलब 1/2 3, और खरीद पर 1/3 तो 2, तो शेष कितना बचा? 1। अब देखिए कितना आसान हो गया ना, पूरा स्पेशल टाइप बताया और रेशियो में भी। तो यहाँ पे हो गया, उसके पास अब 6000 बचते हैं, और यहाँ कितना बचते हैं? शेष 1। शेष की तुलना शेष से उसकी पूंजी क्या है? 6 6 36। अब आप 100 भी मान के बनाओगे ना तो भी 36,000 ही आएगा। 36,000 ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। किसी लाइब्रेरी में, पुस्तक वाला भी एग्जांपल पिछला क्लास में हम बताए थे, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष, तो चलो शेष वाला है मैं लिख के ही बना देता हूं, बिना लिखे बना सकते हैं, बस समझने में आसान होगा। टोटल 100, जिसमें इंग्लिश कितना है? 40। शेष तो बोले सर 100 में 40 इंग्लिश, तो शेष 60। शेष का 40% हिंदी, तो 60 का 40% 24 होगा। माइंड में कैलकुलेट करो, 60 का 40% या तो 2/5 कर दो, या 6 चौका 24, 2 शून्य कैसे। पहला और दूसरा टाइप जो मैं बेटर तरीका से बताऊं, उसको 3-4 बार असाइनमेंट से डील करिए, फिर परसेंटेज हल करना इतना आसान होगा ना कि माइंड में कैलकुलेट होगा। और आगे वाला सभी चैप्टर, एसआई हो, सीआई हो, प्रॉफिट लॉस हो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना मैथ्स ठीक किया है कैलकुलेशन के बल पे, वो मैं बताता हूँ। टोटल 100 पुस्तकालय में मान लिया इंग्लिश 40, शेष बचा 60। शेष का 40% मतलब 60 का 40% हिंदी मतलब 24, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। तो बोलिए सर शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं में टोटल 100 में 40 और 24 64, तो बच गया 36। और यह कहता है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800, हिंदी की 4800 है, हिंदी के 24, 4800 की तुलना 24 से। लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 100 से। यही तो रेशियो का नियम है, यही तो लोकल मेथड है कि जो दिया हुआ तुलना उसी से करना। यहाँ हिंदी वाला दिया हुआ था तो हिंदी से तुलना की है, टोटल 100 से। 24 48,
2 पर 4 शून्य 20,000। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 20,000। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बस सिर्फ लिखा हुआ बड़ा बड़ा है, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में, बस ऊपर लाइब्रेरी था, नीचे पुस्तकालय लिख दिया। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी, फिर बोलिए सर टोटल 100, इंग्लिश 20। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन जब मिलता है ना तो समझने में बहुत मजा आता है। तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी, शेष की। तो बोलिए सर जी टोटल 100 में 20 इंग्लिश, बचा शेष 80 के 50% 40, क्योंकि 50% 50-50 आधा आधा, 40 हिंदी और बाकी जो शेष बच गया वो अन्य भाषाओं के होंगे, क्षेत्रीय भाषाओं के। तो शेष बच गया, शेष अन्य भाषाओं के कितना, तो 40 भी 60, तो 40 बच गया, 100 हो गए। फिर से टोटल 100 में 20% इंग्लिश, शेष 85, शेष का 50% मतलब 40 हिंदी, बाकी जो अन्य भाषा के बच गया 40 40 80 20 100। यहाँ बोल रहा शेष 900 बच रहा है। यहाँ कितना बचा था 40। शेष की तुलना शेष से, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं 100 से। बस यही नियम है, काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100, 25 नमा 2 25, अरे एगो शून्य भी बचा। यानी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 2250। गलती होने की कोई संभावना ही नहीं होगा जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ट्रिक की क्या जरूरत है इस समय, माइंड में एकदम 100% सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आई। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर किराए पर। अब यहाँ पे शेष लगा ही नहीं तो लिखने की क्या जरूरत है। 40% खाने पर, 25% घर किराए पर, 15% मनोरंजन पर, 5% आवागमन के किराए पर व्यय करते। मास के अंत में उसकी बचत है 1200। निश्चित राशि पकड़ लिए तो उसकी मासिक आय क्या है। आय तो अपने आप में 100 ही होगा। अब फटाफट देख लेते हैं। 100 में 40 खाना पर खर्च किया, 25 घर किराए पर, 40 25 65, 15 मनोरंजन पर 65 और 15 80, तथा 5% आवागमन पर 5 85 तो खर्च हो गया। अब बचत परसेंटेज के अनुसार 15 हो रहा है, यहाँ 1200, तो 1200 की तुलना 15 से मासिक आय निकालना है। 100 से 15 8 120, 80 बार 80 पर 200, यानी कि उसका मासिक वेतन, मासिक आय 8000। जब शेष ना लगाओ तब तो और आसान होता है। हम लोग का आंसर हो गया 8000। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए। चलो बहुत महंगा है, बचे हुए तो बचा 87, तो लिख के ही बताएगा। टोटल 100 में सड़े कितना, तो सड़ गए 13, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है। तो बचे कितना, तो बचे 87। 100 में 13 घटा। अब जो शेष बच रहा है, शेष बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों में बांटने के बाद उस औरत के पास 261 बचे, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगों की संख्या। तो बांटा कितना, यहाँ पे लिख देता हूं। तो बांटा जो बच रहा है 87, इसका 75%। तो आप या तो 87 का 75% निकालने में समय बर्बाद करें, या तो डायरेक्ट लिखिए 87 का 75%। अब उसके पास शेष बचेगा 87 का 25%। बोले क्यों सर, पीछे भी ऐसा बताया हूं मैं। टोटल कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। टोटल 100 में 13 सड़ा हुआ, बचा 87। अभी 87 भी अपने आप में 100 हो गया। अब जो शेष बच रहा है उसका 75% बांट दिया, तो बचा उसका 25%। और यहाँ बोल रहा है कि बांटने के बाद उसके पास 261 नारंगी बचता है, और यहाँ बच रहा है 87 का 25%। मैं वहां क्यों काटूं, यहीं पे लिख देता हूं। और निकालना है टोटल 100 से। यही तो बोल रहा है कि नारंगियों की संख्या खरीदे गए 100 से। काटो, परसेंट काटेंगे 100 से। ऐसा आपको तरीका बहुत कम यूट्यूब पे खास करके बताएगा कि हम लोग कैलकुलेशन भी कैसे सुधारते चल सकते हैं। बस आप रेगुलरिटी बना के रखिएगा ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेशियो भी मैंने समाप्त किया, एवरेज भी। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, फिर से मैं बोलूंगा, लोगो वाला पर आप दबाइए, गोल वाला पर, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, वहां से आपको जो देखना है एक बार सर्च करिए। मैथ से प्यार हो जाएगा, इतना बेटर ढंग से मैंने प्रयास किया बताने। अब क्या है, इसको तो कैलकुलेट करना है ना। 25 चौका 100। अब 87 तो लगता है 3 बार में ही कट ही रहा है, तो 3 चौके 12, 12 पर 2 शून्य बच गया 1200। यानी खरीदे गए नारंगियों की संख्या 1200। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 और टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। डॉन नाम तो बहुत मस्त है,
वैसे तो हम लोग देखे हैं कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में आके पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का। चलो लिख ही देता हूं, टोटल 100 हो गया, घरेलू पर खर्च किया 30, तो शेष बचा 70। शेष के 25% शिक्षा और यातायात पर। तो बोले सर आप तो पिछला क्लास में भी ये वाला हुबहू बताए थे, लेकिन यहाँ पे एक नाम आ गया डॉन, तो हम लोग डर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहता है टोटल 100 में 30% घरेलू पर खर्च किया, इसमें नो डाउट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। बचा 70, शेष वेतन का 25% शिक्षा पर यातायात, प्रत्येक पर मतलब 25% दोनों पर, यानी 50% आप कह सकते हैं शेष का। तो शेष जो 70 बचा उसका 50% 35, ये दोनों मिलाकर 35 खर्च किया, 35। तो अब शेष कितना बचेगा? तो बोलिए सर टोटल यहाँ पे 100 में 30 और 35 65, तो शेष 35 से ना बचेगा, 35, और यहाँ शेष 52 बचा। सेम क्वेश्चन है जो पीछे बताए थे, यहाँ पे 35, शेष की तुलना शेष से, घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि तो 30 से, यदि टोटल राशि पूछता तो 100 से, काट दो। बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग ले लेते हैं तो फंस जाते हैं वो। यहाँ आसान होगा कि दोनों, चूंकि प्रत्येक को लगा दिया है तो क्लियर हो गया। अब या तो 35 से काटिए या छोटा कर दीजिए पहले, 5 से 6 बचे 30, 7 बचे 35, 7 से 7 7 49, बचा 3, 7 बचे 35, 0 गुना करें 0, 6 बचे 30 के 0, बचा 3, 6 से 42 और 3 45। आपको जो आसान लगे, जैसे आसान लगे वैसे ही हल करिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो होगा ना वो होगा 4500 रुपया, जो कि ऑप्शन 4 तक तो नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां होगा। तो हम लोगों ने देखा कि टाइप 4 पूरा खत्म हो गया, 34 तक क्लियर हो गया। जो विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखे उसको देख के इसको क्लियर करिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अपने 10 मित्रों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।